उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर योगी सरकार पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से रोज नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूकता के लिए भी सीएम योगी ने मोर्चा संभाल रखा है और आज वो खुद शहरों के मेयर, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्षों के साथ शाम 5 बजे वर्चुअल संवाद करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल, नगर विकास मंत्री मौजूद रहेंगे और इसके बाद सीएम योगी शाम 6 बजे मंत्रिमंडल के साथ बैठक करेंगे। बैठक में अलग अलग जिलों में संक्रमण को कैसे रोका जाए, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक के सुझावों की सीएम योगी वर्चुअल समीक्षा करेंगे। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और हर वो कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं जो कि प्रदेश के हित में हो। 3 दिवसीय संवाद कार्यक्रम और आज भी अलग अलग लोगों से मुलाकात करेंगे। रोकथाम कैसे की जाए, इस पर चर्चा होगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण की जो गति है वो तेज़ हो गई है, जिसकी वजह से तमाम जगहों पर जो सरकारी मशीनरीज हैं और जो चिकित्सा व्यवस्था है वो ध्वस्त हो गई थी। लेकिन अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है। परसों देर रात उन्होंने कोविड कंट्रोल रूम का जो है निरीक्षण किया था। उसके बाद उन्होंने बैठक लेकर तमाम जगहों पर बेड बढ़ाने के निर्देश दिए थे। तत्काल 2000 बेड लखनऊ में बढ़ाने के निर्देश दिए थे और कल सर्वदलीय बैठक में उन्होंने तमाम दलों से सहयोग मांगा था कि तमाम जो दल हैं उनके जो लोग हैं वो लोगों की मदद करें इस महामारी के दौर में, साथ में मिलकर जो है लोग को जो है बचाया जाए। इस तरह की बातें कल बैठक में की गई थी और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे जितने भी जिलों के मेयर हैं उन सब से संवाद करेंगे, बताएंगे कि क्या कुछ सरकार की योजना है। इसके साथ साथ 6 बजे मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे, राय मशवरा करेंगे कि क्या कुछ और फैसले लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कुछ बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की जो योजना है उसमें सीधे तौर पर जीवन बचाने के साथ साथ जो जीवन यापन के जो तमाम साधन हैं उनको बंद नहीं होने देना है। मतलब साफ है कि इशारा लॉकडाउन नहीं करने का था। हालांकि नाइट कर्फ्यू को लेकर बहुत स्पष्ट आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से संक्रमण की चेन बढ़ती जा रही है और राजधानी लखनऊ है, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, इसके साथ साथ मेरठ, तमाम जगहों पर जो मामलों में बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर सीएम लगातार चिंता व्यक्त कर रहे हैं और इसी कड़ी में बिल्कुल लॉकडाउन की फेवर में मुख्यमंत्री भी नहीं है और इसी वजह से तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा की जा रही है। दलों के नेता जो है उनसे भी विचार विमर्श किया जा रहा है कि कैसे हालात जो बेकाबू हो रहे हैं उनको काबू में लाया जाए। आप बने रहिएगा विशाल, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और बुलेटिन में अब बात उस मर्ज की जिसका इलाज भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़े लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और उसकी वजह यह कि हमने वैक्सीन तो ले ली, दवाई तो ली, लेकिन उससे भी जरूरी परहेज छोड़ दिया। मास्क पर लापरवाह हुए, दूरी का ख्याल नहीं रखा और कहीं कहीं तो यह भी मान लिया कि कोरोना वोरा कुछ नहीं है। और नतीजा यह कि देश में हर रोज 1 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। यूपी में कल 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। सरकार की चिंता बढ़नी लाजमी है। सरकार के साथ साथ राज्यपाल भी चिंतित हैं और उन्होंने समाधान निकालने की बात कही है। पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोविड की इस लहर से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर बड़ा मंथन चल रहा है। राजभवन में कोरोना पर 3 दिवसीय संवाद की शुरुआत हुई। पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी राजनीतिक दलों के साथ इस महामारी से निपटने के लिए चर्चा की। चर्चा में क्या सामने आया ये बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस वक्त हालात कैसे हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 15,353 केस सामने आए हैं। सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही 4,444 केस सामने आए। यूपी में कोरोना से 24 घंटे में 67 मरीजों की मौत हुई है, तो सिर्फ लखनऊ में ही 24 घंटे में 31 मरीजों की मौत हो गई। प्रयागराज में 1565, वाराणसी में 1740 केस सामने आए, तो कानपुर में 881 और गोरखपुर में 390 केस सामने आए। बिगड़ते हालात के बीच राजभवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने
बैठक में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों का आभार भी जताया और ये साफ भी किया कि सरकार का मकसद नागरिकों का जीवन और उनकी आजीविका बचाना है। धन्यवाद ज्ञापित करूंगा इस सर्वदलीय बैठक में दलीय नेताओं का, जिन्होंने प्रभावी कदम उठाने में हर प्रकार का सहयोग का आश्वासन दिया है। एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह आश्वस्त किया है। सरकार प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने के लिए भी और उनकी जीविका को बचाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार से कोविड के पहले दौर जैसा प्रदर्शन दोहराने और मास्क को लेकर सख्ती बरतने की सलाह दी। पहले जो एक साल में जो काम हुआ, बहुत तेजी से काम हुआ, वेल प्लानिंग से काम हुआ, सभी का साथ लेकर काम किया, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे सुरक्षाकर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, एनजीओ हो। यदि हम सभी कड़ाई से नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना कम हो जाएगा, नियंत्रण हो सकता है। बैठक में शामिल हुए विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने भी कोरोना से बिगड़ते हालात पर सरकार को सुझाव दिए। उन्होंने इस कार्यवाही के लिए जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, इस महामारी से रोकथाम के लिए हम इसका स्वागत करते हैं और बैठक में बहुत से विषय आए, कैसे इससे निजात दिलाया जा सके, आम जन को कठिनाई भी ना होने पावे, इस दिशा में भी जो कदम उठाए जाए। अन्य बीमारियों से भी ग्रसित लोग हैं, उनका समुचित इलाज का प्रबंध हो, इस संबंध में हमने अपने सुझाव रखने का काम किया। सुझाव हम लोगों ने ये दिया कि ये जो महामारी आई है ये 2020 से भी खतरनाक है। आज इस महामारी के लड़ने के लिए हमारी सरकार जो कार्य कर रही है, वो सरकार को चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, ये देश की एक महामारी है, कुदरती है महामारी है। इसकी लड़ाई के लिए हर सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस आपके साथ है। राज्यपाल ने कोरोना पर संवाद की शुरुआत की है। इसी कड़ी में वो मेयरों और पार्षदों के साथ भी संवाद करेंगी और 13 अप्रैल को धर्मगुरुओं से संवाद के जरिए समस्या का निदान पूछा जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या सभी राजनीतिक दल सियासत भूलकर एक साथ काम करेंगे और क्या इस संवाद से समाधान का रास्ता निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने धर्म स्थलों में श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइंस जारी की है और धार्मिक स्थल पर एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस मामले में मेरठ शहर काजी ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि तरावी और नमाज बंद की जा रही है। नमाज और तरावी पढ़ना ये हमारे लिए जरूरी है और अगर हम ये नहीं पढ़ते तो अल्लाह के हम गुनहगार होंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक 5 लोगों को तो मौका दिया जा रहा है, लेकिन बाकी जो नमाजी हैं उन्हें मौका नहीं मिलेगा। नमाज का पढ़ना, तरावी का पढ़ना ये हमारे लिए ज़रूरी है मजहबी एतबार से, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम गुनहगार होंगे। तो अब 5 आदमियों को तो आपने मौका दे दिया, बाकी लोग जो हैं आपने उनको मौका नहीं दिया, तो ये मुनासिब नहीं है। हम इस सिलसिले में अफसरान से बात करेंगे और उनको समझाएंगे कि देखो ये गाइडलाइन के अंदर ये भी बात समझ में आती है कि हम धार्मिक स्थल पर 100 के करीब आदमी नमाज पढ़ सकते हैं। तो अगर वो उनकी समझ में आ गई तो उसके बाद फिर वो गुंजाइश निकाली जाएगी। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार को रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक के बारे में कंपनी की वेबसाइट पर जानकारी देने को कहा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी में कई शहरों में रेमडेसिविर की कमी की बात सामने आ रही है और जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया।